नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आज की एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि रेलवे हो या एसएससी हो या हो अन्य कोई भी एग्जाम जहां पे भी मैथ पूछी जाती है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में आए हुए रियल क्वेश्चंस है। यानी जो पुराना एग्ज़ाम हो चुका है, उनमें आए हुए ये क्वेश्चन्स हैं। तो आगामी जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं एसएससी के, उन सभी के लिए तो हेल्पफुल है ही, साथ ही अन्य जो भी एग्ज़ाम्स रेलवे के या और सारे जो एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन्स आपके सामने है। इसमें कह रहा है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹2500 है और विक्रय मूल्य ₹1800 है, तो वस्तु पर जो छूट है वो कितनी है? एक सिंगल शिफ्ट में आए हुए है दोस्तों। देखिए इसमें हमको कुछ नहीं करना है, का और इसका डिफरेंस चेक करना है। ₹2500 जो है अंकित मूल्य है और जो ₹2500 अंकित मूल्य किया गया था, लेकिन उसको ₹1800 में बेचा गया है। 2500 माइनस 1800 हम यहाँ पे कर देना है। जब हम इसको माइनस कर देंगे तो 700 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्योंकि ये 15 हो जाएगा और 8 दूना 16 होता है, तो मतलब एक साथ ही बच 700, मतलब ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चंस को या ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में अगर आते हैं तो उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है जो कह रहा है 38 कलमों का औसत मूल्य ₹25 है। यदि 8 नए कलम इसमें शामिल कर दिए जाएँ, तो औसत मूल्य में ₹4 की वृद्धि हो जाती है। 8 नए कलमों का वास्तविक या जो मूल्य है वो हमको ज्ञात करना है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले औसत का जो फ़ॉर्मूला है, औसत औसत बराबर कुल योग बटे संख्या। ये होता है इसका फ़ॉर्मूला दोस्तों, औसत का ये फ़ॉर्मूला है। हमारे पास है 38 कलमों का औसत, मतलब संख्याएँ हैं 38। ये जो दिया गया ना 38, ये संख्याएँ हैं। औसत हमारे पास ₹25 है, तो हम औसत की जगह पे 25 को रखेंगे और कुल योग हम x मानेंगे। संख्याएँ हैं टोटल 38, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 38। अब हम क्या करेंगे ना, x इक्वल टू 38 इंटू 35 करेंगे। सॉरी 25 38 इंटू 25 यहाँ पे हम ये करेंगे तो 8 पंच 40 की शून्य, रिमेनिंग 4 बचा, 5 तेईस 15 4 19, ठीक, 8 दूना 16 की 6, रिमेनिंग 1 बचा, 3 दूना 6 एक 7, तो ये 0 9 6 15 एक 5, हासिल का आया 1, 7 एक 8 एक 9, 950 हमको यहाँ पे मिला, मतलब इसकी वैल्यू है ₹950। तो मतलब एक्चुअल में क्या है, 38 जो पेन है या कलम है, उस इस एवरेज से हमने ₹950 टोटल वैल्यू निकाल दी कि यहाँ पे एक्चुअल में जो वैल्यू है, प्राइसिंग है, वो है ₹950। फिर आगे हमारे पास क्या रहा है कि यदि 8 नए कलम इसमें शामिल कर दिए जाएँ, तो औसत में ₹4 की वृद्धि होती है। 8 नए कलम का मतलब है दोस्तों कि अभी तक हमारे पास 38 कलम थे, तो हम इसमें क्या करेंगे कि 38 में 8 को ऐड करना है, तो मतलब इसमें 8 प्लस होगा, 8 दूना 16 की 6, रिमेनिंग 1 है, ठीक है? ये हो जाएगा 46, मतलब जहाँ पे पहले 38 थे, अब वहाँ पे 46 हो। अब हमको यहाँ पे क्या कह रहा है कि औसत में भी ₹4 की वृद्धि होती है। औसत हमारा पहले कितना था? 25 था, में 4 की अब हमारा नया औसत जो बन गया, वो 29 बन गया। अब हमको इन वैल्यू को पुट करना है, मतलब ये संख्याएँ हो गई, संख्याएँ 46 हो गई और औसत जो है वो हो गया 29। अब हमको इनके अनुसार चलना है।
औसत बराबर सेम इसी फॉर्मूले पे इन वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो औसत हमारे पास हो गया 29 और संख्याएँ हैं x और जो कुल योग सॉरी x है और संख्याएँ हैं 46। यहाँ पे हम क्या करेंगे x इक्वल टू 46 गुणे 29। जब हम 46 गुना में 29 करते हैं तो हमारे पास 1334 वैल्यू मिलेगी। इनका जब गुणा करेंगे तो 1334 मिला। अब देखिएगा, अभी हमारे पास क्या था 38 कलम का औसत था, तो वो था 950 हमको मिला था। और जब हमने 46 मतलब 8 कलमों को जोड़ करके जो औसत बढ़ा उसके अनुसार चले तो 34 1334 मिला। तो हम क्या करेंगे ना कि 1334 माइनस 950 करेंगे और यही हमको निकालना है। तो 4 आएगा। यूनिट डिजिट के अनुसार अगर चलेंगे तो ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि 4 वाला एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर पहले में है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है सेम 7 संख्याओं के एक समुच्चय का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत 15 रह जाता है। हटाई गई संख्या का मान कितना है ये हमें ज्ञात करना है। देखिए, इसको हम कैसे करेंगे? सेम वही फॉर्मूला, औसत बराबर कुल योग बट्टे संख्या। ये होता है फॉर्मूला। 7 संख्याएँ हैं और उनका औसत 18 है। 7 संख्या है, उनका औसत 18 है। यदि एक संख्या को हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत 15 रह जाता है। देखिए, हम क्या करते हैं कि पहले 18 इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 7, यहाँ से हमने वैल्यू को पुट किया। तो x इक्वल टू 18 गुना में 7। यहाँ से हमको क्या मिल गया 126 जो है कुल योग है, मतलब 7 संख्याओं का औसत से हमने कुल योग 126 निकाला, 126 हमको प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे शेष संख्याओं का औसत 15 रह जाता है अगर एक संख्या को हटा दे तो। तो अब हम एक संख्या हटा देने का मतलब यहाँ पे 6 हो जाएगा और औसत भी चेंज हो गया। तो अब हमारे पास औसत कितना बचा? 15 बचा और संख्याएँ सेम वही x। और अब जो संख्या एक हटा देने के बाद ये 6 हो गया तो x बराबर 15 छक्का 90। अब हम क्या करेंगे? हमको हटाई गई संख्या का कितना मान है? क्योंकि अगर देखिए कभी भी प्रश्नों में अगर ऐसे क्वेश्चन्स में आए कि औसत इंक्रीज़ हो, बढ़ा, मतलब जो संख्या को हटाएँगे तो वो छोटी संख्या रही हो, तब औसत बढ़ा है। या औसत में कमी होगी, वो संख्या अगर सॉरी औसत अगर बढ़ा किसी संख्या को ऐड करने पे, बड़ी संख्या ऐड होगी। औसत अगर घटा तो उसमें जो संख्याएँ हैं वो अब हमको क्या करने का कि यहाँ पे 90 और 126 का अंतर लेना है। तो 126 बटा 126 माइनस 90 तो यहाँ पे 6 9 3 12 36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है। जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 15%, 80% और 44% की कमी की जाती है तो वह संख्या 19,992 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे ना सबसे पहले मान लेते हैं, माना वह संख्या x है। ठीक? देखिए जब कमी की बात हो, हमेशा वैल्यू जो होता है परसेंटेज में हमेशा जो वैल्यू होती है वो 100% होती है। अपने आप में वो 100% होती है। कमी अगर होगी किसी संख्या में कमी, तो
वह 100 से माइनस होगी। वृद्धि की अगर हम बात करें, वृद्धि की, तो वो 100 में हमेशा प्लस होती है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि 15% की कमी, मतलब x है, x का 15% निकालेंगे, ठीक है। फिर हम आगे जब करेंगे x का या तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 15% ना करके, क्योंकि अगर कमी की गई है तो 15 100 में 15 को माइनस कर देंगे तो 85 बचेगा, मतलब 85% बचा। फिर यहाँ पे हम करेंगे प्लस, सॉरी, इंटू 80% की कमी। 80% का मतलब हमारे पास यहाँ रिमाइंडर में 20 बचा, 20/100 इंटू 46% की कमी, तो यहाँ पे बचा 56, 56/100। ये सारे जो 3 बार छूट देने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो 19,992 बचता है। हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, क्योंकि ये सारे जो संख्याएं हैं इक्वल के इस साइड है, तो हम उस साइड भेजेंगे तो ये जस्ट संख्याएं पलट जाएंगी। मतलब हमारे पास x इक्वल टू 19,992 गुना में ये 100 ऊपर में आ जाएंगे, नीचे वाली संख्या ऊपर में और ऊपर वाली संख्या नीचे में कन्वर्ट हो जाएगी इस तरीके से। और सारे के डिवाइड में 85 इंटू 20 इंटू 56 हो जाएगा। इतना होने के बाद अब इसको हम काट देते हैं, क्योंकि ये आसानी से डिवाइड हो जाएगा। तो 56 से जब अगर हम 19,992 को काटेंगे तो 357 बार में ये कट जाएगा, तो यहाँ से हमको 357 मिल गया। 20 पंचे 100 हो गया। फिर अगर हम 5 से इसको जब काटें, 5 एकम 5, तो 5 एकम 5, तो यहाँ से बचा 3, 5 सत्ते 35, ये हो गया। अब 300, अब यहाँ पे हम आगे अगर इसको करें, 357 गुना 100 गुना 100 बटा 17। 17 का मतलब ये 21 बार में डिवाइड हो जाए, और 21 बार में डिवाइड होने का मतलब, क्योंकि ये 4 ठो जीरो है, तो ये 21 के बाद 4 जीरो ऐड हो जाएंगे, तब 2,10,000। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर पहला है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। फिर अगला प्रश्न आपके इस पर है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 81 का। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस में एरर है, क्योंकि यहाँ पे जो सिंबल है वो, अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस में एरर है, तो इसको होल्ड कर सकते हैं, इसको बाद में किया जाएगा। क्योंकि देखिए 81 अगर इसको करेंगे तो ये सभी में प्लस माइनस है, इसमें इंटू और इंटू डिवाइड होगा, इसके वजह से ये लगभग 2-3 जगह डिवाइड होगा। इसको लास्ट में किया जाएगा क्वेश्चन को। प्रश्न क्रमांक 6 है आपके सामने, 4 ब्रैकेट 12 माइनस 10 प्लस 42 माइनस 17 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 का मान ज्ञात करना। सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही क्वेश्चन है। अगर हम सबसे पहले एक बात करें, 4 दिया गया है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज दिया गया है, 12 में माइनस 10 करेंगे प्लस 42 माइनस 17 ब्रैकेट क्लोज, इन सभी के नीचे मतलब इन डिवाइड बाय 3 है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इतना हम पहले सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास प्लस प्लस की वैल्यू कौन कर, देखिए भाग होता है, गुना होता है, जो पहले ब्रैकेट होता है, फिर भाग गुना जोड़ घटाना, पोडोमॉस का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे सॉल्व करें। पहले भाग, पहले प्लस प्लस, तो हम 4 ब्रैकेट,
12 और ये 42 प्लस के हैं -10 -17, इन सभी के डिवाइड में 3 प्लस 4, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 12 में 42 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4 एक 5, 54 हो गया, माइनस 10 और 17 आपस में जुड़ेंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 27 और बटा में हो जाएगा 3 ब्रैकेट बंद, यहाँ पे 4 प्लस का ये 4, ये माइनस 27 दूना 54 होता है, तो यहाँ पे होगा, हम इसको जब माइनस करेंगे ये वाला जो वैल्यू यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हम जब बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुना 27 बटा 3 प्लस 4, तो 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 4 बार में ये कर दिया, 3 अट्ठे 8 बार में, 8 गुने 4 प्लस 4, 8 चौक 32 प्लस 4, और ये 7 बार में कट, 7 चौक 28 प्लस 4, कहीं पे इसमें एरर देख लेते हैं फिर से। 54 में से माइनस किया हमने 27 को तो यहाँ पे बचा 27, यहाँ पे ये 4 इंटू 27, 9 त्रिक 27, ये 9 9 चौक 36 प्लस 4, मतलब यहाँ पे 40, यहाँ पे हमने 8 लिखा, इसके कारण से एरर आ रहा था। ऑप्शन नंबर पहला जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 आपके सामने है, दो लड़के 540 मीटर लंबी पुल के विपरीत छोर पर खड़े हैं। यदि वो एक ही समय पर क्रमशः 18 मीटर प्रति मिनट और 12 मीटर प्रति मिनट की चाल से चले तो एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं तो वो कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, कह रहा है ए नाम का व्यक्ति यहाँ पे है, इस पॉइंट पे खड़ा है और वो इस तरफ जा रहा है इधर, और बी नाम का जो व्यक्ति है ये इस पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है, जो इस इधर की तरफ जा रहा है। एक की चाल है 18 मीटर प्रति मिनट और एक की चाल है 12 मीटर प्रति मिनट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, सापेक्ष चाल निकालेंगे सबसे पहले। तो सापेक्ष चाल जो होता है, सापेक्ष चाल इक्वल टू जो दोनों चाल है उनको हमको जोड़ना होता है, 18 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 30 मिनट प्रति मीटर। अब हमको टोटल दूरी दी गई है 540 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी है 540 मीटर, ठीक है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। अब हमको इसी फॉर्मूले में चेंज कर देना है, हमको निकालना क्या है, समय। तो समय चला जाएगा, चाल की जगह चाल आ जाएगी, समय के मतलब समय बराबर हो जाता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस यानी दूरी बटा स्पीड मतलब चाल। हमने निकाला क्या है कि 540 मीटर तो हमारे पास डिस्टेंस दिया गया है, चाल है 30 मीटर प्रति मिनट, 3 से 0 से 0 काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा 54/3, 54/3 का मतलब
3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 18 मिनट। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 8 आपके सामने है। अमर, समर, उमेश मिलकर एक किताब को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अमर और समर मिलकर उसी किताब को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उमेश अकेले उसी किताब को कितने दिनों में पढ़ेगा? ये हमें ज्ञात करना है। अब दोस्तों इसको कैसे करेंगे? तो इसको देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम अमर को ए से प्रेजेंट करेंगे, समर को यस से और उमेश को यू से। इनके पढ़ने की जो डेज़ हैं यानी दिन है वो 15 है। अब आगे कह रहा है अमर मतलब ए और समर मतलब एस, ये दोनों मिल कर के 30 दिन में उसी किताब को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये दिन है, तो दिनों जो दोनों दिन है, दोनों दिनों को मिला करके यहाँ पे हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम, एलसीएम जो हम संख्या लेंगे वह होती है, ये टाइम एंड वर्क का बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एसएससी हो या स्टेट के हर एग्जाम, इनसे क्वेश्चंस 1 या 2 यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, तो हम यहाँ पे बड़ा से बड़ा नंबर ले लेते हैं, तो दोनों में से हम ऐसा संख्या ले लेते हैं, 30 भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ले लेते हैं 60, क्योंकि 60 से सॉल्व करने में हमको थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा। 15 चौको 60, 30 दूना 60। अब देखिएगा, अमर, समर और उमेश की क्षमता हमको मिल गई। ये होता है ये क्षमता, अमर प्लस समर प्लस उमेश, इनकी क्षमता है 4। मतलब ये तीनों व्यक्ति एक साथ किताब को पढ़ेंगे ना, तो एक दिन में मान लेते हैं पूरे किताब में 60 यूनिट है, तो एक दिन में वो 4 यूनिट पढ़ लेंगे। मतलब 60 चैप्टर अगर पूरे किताब में है, तो 4 चैप्टर तीनों के द्वारा मिलकर के पढ़ा जा सकता है। लेकिन वहीं पर अमर और समर, यानी अमर प्लस समर जो है, अगर ये दोनों मिल के पढ़ें, तो 2 दिन में किताब को पढ़ लेंगे। अब हमको निकालना किसका है? उमेश की बात कर रहा है। उमेश अकेले उस किताब को कितने दिन में पढ़ेगा? तो हम यहाँ पे इनका डिफरेंट ले लेते हैं। क्योंकि अगर हम इसको विलोपन विधि के अनुसार अगर मान के चलें, यहाँ पे वैसे भी दिख रहा है कि उमेश मतलब इसमें माइनस कर देंगे 4 में से, तो 2 ही रिमाइंडर बचेगा। ये दोनों से 0 कट जाएगा, ये दोनों से दोनों कट जाएगा। यहाँ पे u बचा और यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा, तो उमेश की क्षमता अकेले पढ़ने की, मतलब उमेश अकेले एक दिन में अपने से अकेले पढ़े तो एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ सकता है। 2 चैप्टर पढ़ने का मतलब कि हमको 60 चैप्टर पढ़ाना है, या 60 जो टोटल हमने एलसीएम लिया था, 60 यूनिट वर्क हमको उससे कराना है। तो 60 टोटल कार्य है, 2 की क्षमता से जब कोई व्यक्ति पढ़ेगा, तो 30 दिन में तो आराम से पढ़ लेगा। 30 दिन का मतलब ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 आपके सामने है, किसी धनराशि पर 30% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 5,400 रुपए है, वह धनराशि हमको ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे? अगर आरओआई की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है अपने आप में 30% पर एनम। अगर एसआई की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हर साल उतना ही होता है, तो 30 गुना 2 साल की बात कर रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट 60% हो जाएगा। जबकि अगर हम सीआई की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो वो इससे बढ़ेगा, तो वह हो जाएगा अपने आप में 69%, 69%। अब ये कैसे होगा तो हम देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि 100 रुपए एक वैल्यू है, माना 100 रुपए, माना तो इन्वेस्ट की गई राशि है 100 रुपए है, 100 माना 100 है, ठीक है। 100 का अगर हम 30% निकाल दें, क्योंकि इसको हम 2 बार करके दिखाते हैं, 30 आएगा 1 साल का,
ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी सेम होगा और सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी सेम होगा। मतलब एसआई के लिए भी सेम होगा और सीआई के लिए भी 1 साल का तो कॉमन होगा। अब दूसरे साल में जब हम दूसरे साल में एंटर करेंगे, तो उस साल जो सीआई एसआई लगेगा वो सेम होगा। मतलब सेकेंड ईयर में भी वो एसआई जो होगा वो ₹30 ही होगा। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात करें, वो 30 जो हमने इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में लगा था, वो इसमें जुड़ेगा। तो वो जुड़ेगा मतलब अब इसको हम कैसे करेंगे, जैसे ₹100 हमारा 1 साल पहले जो हमने सीआई और एसआई निकाला था, तो ₹30 दोनों के लिए कॉमन था। दूसरे साल हमने जब सेकेंड ईयर में एसआई निकाला तो वो भी 30 लिया। दोनों मिलाकर के ₹60 हो गए एसआई के, सिंपल इंटरेस्ट हो गया ₹60। परंतु ये जो हमारा 30 है, इस पे भी ब्याज लगेगा सीआई के। तो 1 साल का सीआई 30 तो है ही, ये 30 इसमें जुड़ेगा। तो ये 30 जब जुड़ेगा तो ये अपने आप में 130 हो जाएगा। अब इसका हम 30% अगर निकाल दें, तो 2 जीरो से 0 कट गया, 3 तिगाई 9, 3 एकम 3 39। यहाँ पे हमारा 30 था वैल्यू ये वाला और ये 30, ये दोनों जुड़ के हो जाएगा ₹69। अब हमको इनका डिफरेंट निकालना है, मतलब सीआई माइनस एसआई, इनका हमको वैल्यू दिया गया है अपने आप में 5400 के बराबर। सीआई हमारा 69 है, एसआई की बात कर रहा है तो वो है 60 इक्वल टू है 5400। तो यहाँ पे ये 9 मिल गया, ये 54 है। अब हम इसको काट देंगे, 9 छक्का 54, तो 9 छक्का 54, तो ये 600 हो गया। 600, अब देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे कि क्या, यहाँ पे इंटू 100 करेंगे, क्योंकि हमको प्रतिशत 6% की वैल्यू 5400 है, तो 100% का मान कितना होगा, तो वो अपने आप में ₹60,000 यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों, इस चैनल पे ये वीडियो आपके लिए अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और जो भी पुराना कंटेंट संपदा 2.0 से रिलेटेड या अन्य जो भी टॉपिक्स हैं, उन सभी पे वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ये ना सोचिएगा कि इस पे आज ये वीडियो आई है तो आगे चल कर के संपदा 2.0 की वीडियो नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।